नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। जनवरी की प्रचंड ठंड में दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल धधकने लगा है। आज इसकी तपिश बढ़ी बीजेपी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट से। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 29 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से दिल्ली की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर जबरदस्त सियासी घमासान होना तय माना जा रहा है। इन हाई प्रोफाइल सीट्स में नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा का नाम है, जिनके सामने कांग्रेस से दिग्गज नेता संदीप दीक्षित होंगे। कालकाजी से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। इन दोनों के सामने कांग्रेस से अलका लांबा यलगार उठा रही हैं। वहीं जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी ने तरविंदर सिंह मारवाह को उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस से फरहाद सूरी ताल ठोक रहे हैं। इन तीनों ही जगहों पर बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों का चयन किया, उसके बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर तो हैं ही, कांग्रेस से आए राजकुमार चौहान और अरविंदर सिंह लवली का भी नाम है। इनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र सिंह नेगी, दुष्यंत गौतम और विजेंदर गुप्ता जैसे बड़े चेहरे हैं, जिनके नाम के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। जानकार मानते हैं जिस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार के चयन में सावधानी बरत रही है, उससे दिल्ली में इस बार चुनाव कड़ा और बड़ा मुकाबला की ओर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज भी उम्मीदवारों के ऐलान के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह केजरीवाल पर भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने शीश महल पर भी केजरीवाल को घेरा है। तो दिल्ली में इस बार मुद्दे हावी रहेंगे या चेहरों का जोर चलेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा महादंगल में हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो सबसे बड़ी आपदा है, माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। इतनी करीब आकर चुनाव के वो 29 नाम ही अनाउंस कर पाए। उनको पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि लाएंगे तो वो केजरीवाल जी को ही। केजरीवाल खुद एक बड़ी आपदा है, उनकी सरकार एक बड़ी आपदा है। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा है, दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इस चुनाव के अंदर एक नॉन सीरियस प्लेयर है। अलका लांबा का क्या है, वहाँ इसलिए डाला गया कि साहब चलिए और कुछ नहीं तो जो है सुर्खियां बटोरते रहे, बीजेपी के लिए कवर फायरिंग करते रहे। आपने 2100 कहा हर महिला को देंगे, कांग्रेस भी ये काम कर चुकी है आंध्र प्रदेश में। क्या हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे कि कौन 2100 दे रहा है, कौन 2200 दे रहा है? वो तो सब देंगे। बात यह है कि और आप काम क्यों कर रहे हो? कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसको लेकर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। तरविंदर सिंह मारवाह जी, जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की मौजूद हैं। और भी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मारवाह साहब आपसे शुरुआत करते हुए, उसके पहले जल्दी से दर्शकों को आपका एक परिचय मैं देना यहां पर चाहूंगी। आपको बताते चले कि 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से 3 बार के आप विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आप संसदीय सचिव भी रह चुके हैं और दिल्ली भाजपा सिख प्रकोष्ठ के आप प्रभारी हैं और मारवाड़ केंद्रीय गुरु सिंह सभा केजीएसएस के प्रधान भी रह चुके हैं। लेकिन पिछली बार जब आपने कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा था, तब आप तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी से आपको उम्मीदवार बनाया गया है। तो मारवाह साहब, क्या बहुत कठिन सीट पर आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतार दिया है? देखो मैडम, पहले तो कोई मेरे लिए
कोई मेरे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों की 15 साल सेवा की है। कठिन तो मनीष सिसोदिया के लिए है, जो अपना पड़पड़गंज क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आया है। यहाँ की जनता हैरान है, जहाँ पर जा रहा है वो पूछ रहे हैं कि पड़पड़गंज यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए हो? आप सीएम थे, आपको तो वहाँ पर से आने का क्या मतलब है? आप इसलिए वहाँ से भागे हो क्योंकि वहाँ पर लोगों ने आपको भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि लोगों के वहाँ पर आपने काम नहीं किए। प्रजातंत्र में जो लोग काम नहीं करते वो भागते हैं, आप भी उसी तरह भागे हो। हमने काम किया है, छाती ठोक के काम किया है, और हम यहाँ से जंगपुरा से भागे नहीं है। हम लोगों का, जनता का ये शुक्रिया करते हैं। हम हार भी गए, 12 साल हम बाहर रहे, लेकिन लोगों ने हमको प्यार दिया है। हमें लोग हारने के बाद भी वही सम्मान मिला जो हमको एमएलए का समय मिलता था। कि जो मनीष सिसोदिया है जी, वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षा क्रांति लाया हूँ। अरे शिक्षा क्रांति नहीं लाया, वो तो शराब घोटाले की क्रांति लाया है। उसने नौजवानों को खराब किया है, नौजवानों को नशे की लात दी है उसने। उसी करके भगवान ने तेरे को 1.5 साल जेल में रखा है अभी। और सबसे बड़ी बात यह है, आश्चर्यजनक है, जनता कह रही है कि अगर आप पर केस चल रहा है, अभी बरी तो हुआ नहीं, 1.5 साल में के बाद जमानत पर आया है। जनता पूछ रही है कि अगर आपको सजा हो गई तो आप फिर कहाँ पर हम जाएंगे मोड़ लगाने, कहाँ पर अपनी समस्या जेल में लेकर जाएंगे? ये जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रहा। लेकिन मनीष सिसोदिया की ओर से तो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाने का काम किया है। और अगर जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया के लिए मुफीद नहीं रहती तो फिर अरविंद केजरीवाल उनको पटपड़गंज से उठाकर यहां पर क्यों भेजते चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड बताता है यहां पर 50% से ज्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट शेयर मिले थे, 45,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। बीजेपी को 32% से ज्यादा और कांग्रेस पार्टी को 15% से ज्यादा। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, मारवा साहब, कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर इस गैप को आप पाट पाएंगे, जिसका आप दावा कर रहे हैं? नहीं, दावा तो देखो, 12 साल से पहला जो एमएलए था वो कभी अफसरों के साथ उसने राउंड नहीं किया। दूसरी बात है कि जो कार्ड 2012 में मेरे समय कार्ड बने थे, आज लोगों के सभी कार्ड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। चाहे वो भोगल हो, चाहे आश्रम हो, चाहे शालीमार हो, चाहे सलैट कॉलोनी फर्स्ट हो, किलोकड़ी हो, सलैट सेकंड हो, भगवान नगर, जीवन नगर हो, खासकर भोगल हो, वहाँ के सभी जो गरीब व्यक्ति है जिनको राशन की ज़रूरत है, उनके राशन कार्ड इन्होंने जब्त कर दिए, उन लोग कैंसिल कर दिए। आज वो कह रहे हैं क्यों कैंसिल किए, उनकी डिमांड है राशन कार्ड। और 12 साल में निजामुद्दीन बस्ती है, वहाँ पर मेरे समय दुकान होती थी राशन की, लेकिन आज वो जो दुकान है वो बंद कर दी इन्होंने। वो कलेखा वहाँ से 4 किलोमीटर है और अलीनगर आश्रम 4 किलो, वहाँ पर वो लोग राशन लेने के जा रहे हैं। मतलब समस्या जो है, चाहे गरीब आदमी की समस्या वहीं की वहीं है। गंदा पानी इतना आ रहा है इलाके में कि हर जगह सीवर का मिक्स पानी मिल रहा है और कोई सुनवाई नहीं। और अगर इसका नाम लोग मनीष सिसोदिया को काले झंडे भी दिखा रहे हैं, आप बोलो। लेकिन तो मेरा इसका नाम क्या है? मनीष सिसोदिया तो कहीं बोलो। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि काले झंडे मनीष सिसोदिया को इलाके में दिखाए जा रहे हैं। अगला और आखिरी सवाल मैं आपसे जानूंगी, उसके बाद बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास में चर्चा के लिए जाऊंगी। मारवा साहब, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जंगपुरा में भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे रह गए। आप ये आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाला जिस तरह से किया, जिसके कारण उनको 1.5 साल तक जेल के भीतर गुजारनी पड़ी, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन बीजेपी से भी सवाल पूछा जा रहा है कि साथ साथ सांसद यहां पर रहे हैं, वो कौन कौन से कामकाज किए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल बीते अगर 10-15 दिनों में आप देखेंगे, हर रोज सामने आकर कोई ना कोई नया ऐलान करते हैं, कभी पुजारियों के लिए, कभी महिलाओं के लिए। आज आकर उनकी ओर से कहा गया जिसके बिल ज्यादा बढ़ गए हैं, चुनाव आने दीजिए, उसके बाद हम उसके बिल माफ कर देंगे जो गलत तरीके से बढ़े हुए हैं। फिर कैसे काउंटर करेंगे आप इसको, मारवा साहब? वही मैडम कह रहा हूँ ना
इसी की सरकार 2100 रुपया इसीलिए अनाउंसमेंट किया ना जी। और इसकी मुख्यमंत्री रजिस्ट्रेशन भी करने गई और इसी की सरकार ने बाद में नोटिफिकेशन कर दिया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी योजना बनी नहीं। देखो पहला झूठ। दूसरा झूठ इसका कि पानी के बिल जो लोगों के 40-40 हज़ार 50 के आएंगे जीतने के बाद मैं माफ़ करूँगा। 12 साल से ये क्या कर रहा था। मैं तो केजरीवाल को कह रहा हूँ कि आप आमने सामने मेरे आमने सामने आए, मेरे सवालों का जवाब दे कि तूने राशन कार्ड क्यों बंद किए, तूने के बिल क्यों लोगों के आए और अब तू कह रहा है मुझे जिताओ तब मैं पानी के बिल माफ़ करूँगा। मतलब हर जगह झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना। अब आप सम्मान, आपने सीनियर सिटीजन की पेंशन क्यों 7 साल से बंद की, आप बताओ ना क्यों बंद की इसने, पता तो लगे ना किस वजह से बंद की। आप और घोषणाएं कर रहे हैं जिनको पहले देश की आज़ादी के बाद पहली बार सीनियर सिटीजन की पेंशनें 7 साल से बंद हुई है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप झूठे वादे अपने वर्करों से ही फार्म भरवा रहे हो जाके। कोई कानून है, आप लोगों को लालच दे रहे हो। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं जवाब ले लेती हूं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप पूर्व डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब वहां पर इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलूंगी। पंकज शर्मा जी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी का रुख करते हुए और सीधा सवाल प्रियंका कक्कड़ जी, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए, भैया 7 सालों से आप लोग क्या कर रहे थे, आपने पेंशन स्कीम बंद कर दी। वो कह रहे हैं अब जाकर आपकी नींद खुली है, ये कहते हुए कि हम आपके बिल जो बढ़े हुए हैं गलत तरीके से उसको माफ कर देंगे। तो ये सिर्फ चुनावी जुमला क्या नहीं छोड़ा जा रहा है, मौजूदा वक्त में अपनी हार को देखते हुए जो आरोप लगाकर वो गए हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी, मारवा साहब आरोप लगाकर भाग गए, बिल्कुल हर एक भाजपाई की तरह। उन्होंने सच सुनने का वो नहीं दिखाया, करेज नहीं दिखाया। उन्होंने आपको बिल्कुल झूठ बोला कि ओल्ड एज पेंशन रुकी हुई है, ओल्ड एज पेंशन क्लियर की जा चुकी है, ये बात उनको पता है, पर क्योंकि भाजपा ही है तो झूठ बोलना था। ये भाजपा सबसे ज़्यादा गरीब विरोधी सरकार हमारे देश की रही है और इसका परिचय मैं जंगपुरा की ही विधानसभा से देती हूँ आपको। जंगपुरा में सुंदर नगरी है, वहाँ पर बस्तियाँ थी, भाजपा ने रातों रात सारी बस्तियां बिना किसी नोटिस के उजाड़ दी। लोग तितर बितर हो गए, ठंड की सर्दी रातों में हटा दिया उनको। तब आम आदमी पार्टी के विधायक वहां बैठे, धरना दिया, उनके लिए प्रोविजन क्रिएट किया। बड़ी हाल ही की बात है ये, इनको कोई मतलब नहीं है। जिस बस्ती में भाजपा आज जाती है, फोटो खिंचाती है, जिनके बच्चों के साथ खाना खाती है, उनको ही डसती है, सबसे पहले उनकी झुग्गियां तोड़वाती है। उन्होंने 2 मुंहे सांप है भाजपा वाले, इनसे सावधान रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, देखिए इनके पास 29 कैंडिडेट्स हैं आज की डेट में भी। चुनाव एकदम नजदीक आ गए, इनको 70 पता नहीं, वो भी कितने सारे इंपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके पास। इन्होंने आज इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मना कर दिया लड़ने से, 26 तो आपके भी दिल्ली अध्यक्ष हैं, हाँ, क्योंकि उनको जमीनी कई विधायक तो आपके भी जिनको उम्मीदवार आप लोगों ने बनाया है प्रियंका कक्कड़ जी, वो भी बाहर से ही आए हुए हैं, कई ऐसे नाम हैं। और साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूं कि आप लोगों ने भी जो टिकट जारी किया 4 बार में आम आदमी पार्टी की ओर से भी जारी किया गया है। 26 मौजूदा विधायकों के आपने टिकट काट दिए, 4 विधायकों के टिकट बदल दिए। पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि इनके अध्यक्ष ने भी लड़ने से मना कर दिया। सोचो इनकी हालत कितनी, इनको क्योंकि अध्यक्ष को पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अध्यक्ष को पता है कि जनता जानती है कि अगर गलती से भी दिल्ली में भाजपा जीती तो उन्होंने फिर बिजली पर ही अटैक करना है, बिजली के रेट ही सबसे ज्यादा महंगे करने, 24 घंटा बिजली को ही डिस्टर्ब करना है, क्योंकि भाजपा अपने बाकी 20 राज्यों में कहीं भी फ्री बिजली नहीं दे पा रही, कहीं भी 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही। 2025 आ गया, 2025 में ये हालत है कि इनको ये 24 घंटा बिजली भी नहीं दे पाते। जनरेटर डीजल इन सबका यूज होता है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता, दिल्ली की जनता ये जानती है। आरपी सिंह जी जवाब बात है कि हाँ मैं आ रही हूँ, आरपी सिंह हमारे साथ संगीत रागी, मैं आ रही हूँ, एक एक करके आपसे जवाब लूंगी मैं। प्रियंका जी, आरपी सिंह जी वो जो आरोप लगा रही हैं उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा राज्य तो है नहीं जहां पर 24 घंटे आप लोगों ने बिजली दिया हो, फ्री बिजली दिया हो, और भी तमाम मुद्दों पर घिरा है आपको। और सिर्फ 29 उम्मीदवारों के नाम का क्यों ऐलान किया गया? जी धन्यवाद। आरपी की लिस्ट कब आएगी आरपी सिंह साहब? जी चित्रा जी, मैं और कोई प्रश्न जोड़ना तो जोड़ लीजिए, मैं फिर शुरू करूंगा। शुरू कीजिए, बोलिए। 29 में अभी
कल परसों में और भी कर देंगे। इस पर कोई चुनाव की घोषणा हुई नहीं अभी, परंतु ये 29 से घबराए बैठे हैं, बाकी से तो इनकी पसीने छूट जाएंगे। अब तो 29 से घबराए बैठे हैं ये। प्रवेश वर्मा 100% चुनाव जीतेंगे, रमेश बिधूड़ी 100% चुनाव जीतेंगे। ये तो ये था, मारवा साहब इतने डीप रूटेड वहाँ पे हैं, उनका बेटा वहाँ से पार्षद है, ये 100% वहाँ से चुनाव जीतेंगे। इनके विधायक के रहते हुए उनका बेटा पार्षद बना, तो ये 100% चुनाव जीतेंगे वहाँ से। दुष्यंत गौतम 100% चुनाव जीतेंगे। सतीश उपाध्याय ऐसी सूच, ये तो मैं मतलब वो लोग हैं जो कि 100% चुनाव जीतेंगे। परंतु जो मूल बात इनकी बिजली कहाँ आती है, एमपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। जरा आप चाहे तो जरा अपने लोकल कॉरेस्पोंडेंट को बोलिए, चेक कर बता दें इनको जी 24 घंटे आती नहीं थी। परंतु इनको तो झूठ बोलना है, झूठ परोसना है। परंतु जो मूल बात दिल्ली की करें, दिल्ली में क्या आज हवा स्वच्छ है? क्या मूल चाहिए ना व्यक्ति को, हवा चाहिए, क्या हवा स्वच्छ है क्या? अभी कहेंगे नहीं, ये तो क्योंकि सारे अब उत्तर भारत में हवा गड़बड़ है। हमें उत्तर भारत के लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। दिल्ली में जो वोटर उन्होंने वोट दिया, वो आपसे प्रश्न पूछना 10 साल से हवा आपने प्रदूषित कर दी। कल तक सिर्फ केजरीवाल खांसी करते थे, आज पूरी दिल्ली खांसी करती है। दूसरी बात, पीने का पानी जहरीला और खराब आता है, आप चेक करा लीजिए। केजरीवाल साहब ने कई चैनल्स पे कहा कि मैं पीने का पानी नहीं दे पाया स्वच्छ, मेरी गलती है, मैं नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया। मैं सुनिश्चित कहता हूं, आप बोलिए, मैं आपको 4 झुग्गी झोंपड़ी के नाम देता हूं। बिहारी कॉलोनी, गैस गोदाम, A85, सोनिया गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप, मैंने 5 कर दिए। इनमें से किसी एक में जाकर वह नलके से पानी पी लें और 1 हफ्ते बाद इलाज मैं कराऊंगा उनका गंगाराम या BL कपूर अस्पताल में फ्री, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो हालत है नहीं इलाज कराने की आज। तीसरी बात, ये स्कूलों की बड़ा गाना गाते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 1.5 लाख बच्चा हर साल, 1.5 लाख, मैं आपको इसका RTI का जवाब भेज दूं, अभी RTI भेज देता हूं। 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास से ड्रॉप आउट कराया जाता है, इसलिए ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाया जा सके। 9वीं और 11वीं क्लास का हर साल ड्रॉप आउट कराया जाता है। कई बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, प्रियंका जी जवाब देंगी, पंकज जी भी हैं, संगीत रागी जी भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रमेश बिधूड़ी जी, जो कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, आपके कई बयान खूब वायरल होते हैं, कुछ पर विवाद भी होते हैं, लेकिन इस बार सीधे मुख्यमंत्री के सामने उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब ये चुनावी मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, रोचक होगा या कितना मुश्किल होगा रमेश बिधूड़ी के लिए, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। बिधूड़ी साहब, क्या है तैयारी आपकी कालका जी से? और दो महिलाएं, एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ अलका लांबा है, तीसरी तरफ बीजेपी ने आपको उतार दिया है। बड़ी मुश्किल डगर है इस पनघट की आपके लिए बिधूड़ी साहब। नहीं चित्रा जी, केजरीवाल जी ने जो लोगों को 15 में मिसगाइड किया था कि दुनिया में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आऊंगा, सब कुछ फ्री दूंगा, लोग झांसे में आ गए थे। कहाँ फ्री वाईफाई है, वो लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब मैं आ जाता हूँ आतिशी जी के ऊपर। वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा मैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री, और केजरीवाल जी ने कहा मेरे फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँगा। तो इसलिए आतिशी तो बेचारी पटपड़गंज में, सॉरी जंगपुरा भाग रही थी संगम विहार, केजरीवाल ने निपटाने के लिए उनको यही रोक दिया कि क्योंकि ये निपट जाएगी तो मैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वरना ये मेरी जान को दुश्मन हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर मुझसे पहले भी डिबेट में शायद RP सिंह जी बोल रहे थे, देश में, दिल्ली देश की राजधानी में पीने का पानी नहीं है। केजरीवाल साहब एक जगह जाके नौटंकी करते हैं, मेरे यहाँ गिरिनगर है, 1 घंटा पहले पानी बहाना पड़ता है, गंदा पानी आता है। नवजीवन कैंप है, नेहरू कैंप है, गोविंदपुरी है, सड़कें 4.5 साल आतिशी जी PWD मिनिस्टर रही हैं। आप गोविंदपुरी में घुसी ने, आप मोटरसाइकिल चलाने पर राइडिंग करती हैं, गोविंदपुरी की गलियों में मोटरसाइकिल चला के दिखा दें, मैं आपको आप दिखाऊंगा चित्रा जी, एक दिन आप जरूर आए गोविंदपुरी में कि क्या हालत है उन गलियों की। 4.5 साल मुड़कर नहीं देखा। वो तो बयान दे रहे थे कि भारत में 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि 80 करोड़ लोगों को मोदी साहब मुफ्त में राशन दे रहे हैं देश में 5 किलो एक व्यक्ति के नाम से। तो ये झूठ की जो नैरेटिव बनाने की इनकी राजनीति थी, वो लिफाफा फट गया। अब ये कहते हैं कि जो पानी के बिल आए थे डेढ़ वो गलत बिल आए हैं, उनको अब मुझे मुख्यमंत्री दोबारा बनाओ, मैं ठीक कर दूंगा। अरे भाई, आज भी आप मुख्यमंत्री हो और जल बोर्ड का चेयरपर्सन मुख्यमंत्री होता है, तो आप वो गलत बिल बन कैसे गए तुम्हारी नाक के नीचे? तुम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। और फिर मोदी साहब और अमित शाह जी, राजनाथ जी, भाजपा की सरकार तो अब 29 तक है, तो अगले 5 साल में भी तुम यही कहोगे मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। 10 साल में यही कहते रहे थे। तो अब लोग ये बात समझ गए हैं, केजरीवाल को पहचान लिया है, तो कोई डगर मुश्किल नहीं है। इसलिए आतिशी जी को यहां पर
हिस्टोरिकल मार्जिन से हारेगी वो। जब आप रिजल्ट आएंगे आप तब देखेंगे ये। लेकिन हर रोज आकर नई नई घोषणाएं वो करते हैं और आप लोगों से सवाल भी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे का कोई उम्मीदवार तो है नहीं, आप लोग आ गए बिना दूल्हे का बारात लेकर। तो ये इसको भी एक बड़ा मुद्दा वो बना रहे। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, वो बन चुके हैं देश के। अब दिल्ली के लिए बीजेपी का चेहरा कौन है? तो क्या रमेश विधुड़ी को इसी वजह से कालका जी से आगे किया है भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और पार्टी चारों तरफ की चीजें देखने के बाद विधायकों की सलाह मशवरे, हाई कमांड देखेगा किस कार्यकर्ता का राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कहां ज्यादा अच्छा हो सकता है। हम तो सांसद थे, पार्टी ने कुछ सोचा होगा कि सांसद से हटाकर मध्य प्रदेश में हर जगह और दिल्ली को हमने लेकर आना है, क्योंकि 3 बार मैं पहले विधायक रह चुका हूं तो गलगाबाद से, संगम विहार एरिया से, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस के टाइम में भी शीला कांग्रेस की जीतती थी, मैं भाजपा का विधायक कंटिन्यूअस 3 बार जीता हूं। तो इसीलिए इन लोगों को ये विश्वास देने के लिए कि हम काम करने वाले लोग, केजरीवाल की तरह झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। नंबर 2, अभी G20 हुआ था, 965 बस केंद्र सरकार को इलेक्ट्रिक बस भेजनी पड़ी क्योंकि दिल्ली में बदनामी हो रही थी। कहीं भी डीटीसी की बस खराब हो जाती थी, कोई डेलीगेट जो बाहर के विदेश से आए थे जाम में फंस जाते तो भारत की बदनामी होती। तो भारत की राजधानी को उस प्रकार की विश्व स्तरीय राजधानी बनाना है जैसे दुनिया में आज भारत का नाम लिया जाता है। 3 नंबर की इकोनॉमी हम होने जा रहे हैं, तो इसीलिए राजधानी हमारी खराब होगी। तो मोदी साहब को यह बड़ी चिंता है, तो दिल्ली भी विश्व स्तरीय राजधानी बने, ये चिंता मोदी जी को। एक डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी के नेतृत्व में ही दिल्ली चलेगी और दिल्ली को उसी प्रकार की राजधानी बनाएंगे जैसे आप अहमदाबाद और गांधीनगर जाकर देख सकते हैं, या और राज्यों की राजधानियां देख सकते हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, आप लखनऊ जाके देख सकते हैं, आप जयपुर जाकर देख सकते हैं। तो जहां राजधानियां हैं राज्यों की, तो देश की राजधानी दिल्ली है। तो इसीलिए यह आपदा से मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को यहां पर चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। मैं नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमें इस प्रकार के विश्वास के लिए भेजा है। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आपदा तो बीजेपी के लिए आई हुई है। 2013 से लेकर अब तक देख लें कि दिल्ली में आप लोगों का क्या, कभी 3 सीट जीते हैं, कभी 8 सीट जीते हैं। लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, शानदार, लेकिन जैसे ही विधानसभा की बारी आती है वैसे ही आपका लोकसभा वाला ट्रैक रिकॉर्ड नीचे आकर बैठ जाता है। फिर कैसे लड़ेंगे? कौन कौन से मुद्दे होंगे रमेश विधुड़ी साहब जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार स्थिति बदल जाएगी, बीजेपी के पक्ष में होगी? जैसे मोदी साहब की क्रेडिबिलिटी है देश के अंदर, उन पर विश्वास करते हैं, वो कहते हैं तो करते हैं। उसी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए आप नोट करना, चाहे वो कुलवंत राणा 3 बार का कांग्रेस के टाइम विधायक रहा, हम सब लोगों को वापस भेजा गया विधानसभा के अंदर कि क्रेडिबिलिटी है और लोगों को मालूम है, इलाके के लोगों को, कि ये कहेंगे वो काम करेंगे, केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे। केजरीवाल साहब ने कल ये भी कहा था कि मोदी साहब ने 45 मिनट के टाइम के अंदर एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं बताया। 45, अरे मोदी जी राज्य की गलियों के काम नहीं बताएंगे, वो मेरे से सुनो केजरीवाल साहब, आप 10 काम गिनवा दो और मैं गिनवाता हूं। अगर ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेर बने, दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 50,000 ट्रैफिक बाहर से निकलता है, वो मोदी साहब ने बनाया है। मेरठ के लिए एक्सप्रेसवे बनाया, वो मोदी साहब ने बनाया है। और डीएनडी से लेकर जयपुर होते हुए 6 लाइन की 3600 करोड़ की 6 लाइन रोड बनाया, मोदी साहब ने बनाया है। पालम फ्लाईओवर, पालम जाने के लिए महिपालपुर में लोग घंटों जाम में फंसते थे, वो अंडर ब्रिज मोदी साहब ने बनाया है। 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर मोदी साहब ने बनाए हैं। दिल्ली के 80 लाख लोगों को रोज मुफ्त खाना दे, हर महीने मुफ्त भोजन अनाज देने का काम मोदी साहब कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 3,15,000 लोगों को जो रेहड़ी पट्टी पर रहते थे, उन लोगों को 10,000 का लोन बगैर इंटरेस्ट देने का काम मोदी साहब ने किया है। देश के अंदर मुद्रा बैंक की योजना से दिल्ली के 9 लाख लोगों को ऋण देकर उनका सशक्तिकरण करने का काम मोदी साहब ने दिल्ली में किया है। तो केजरीवाल साहब, मोदी जी ने दिल्ली में क्या किया है, आप 4 काम बता दिए मोदी साहब के नाम। आप केजरीवाल साहब वक्त काम के नाम से वोट मांगिए ना। आप अब आपको याद आ गए पुजारी, ग्रंथी, आपको याद आ गई बहनें, मैं 2100 रुपए दूंगा, वो काउंटर इसलिए कर रहे हैं। पंजाब में आपने कहा था 1000 देने के लिए, पंजाब में आप 2.5 साल में दे नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्य की सरकारें हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहन योजना स्टार्ट की थी मध्य प्रदेश से 2007 में, कॉन्टिन्यूअस 1,500 रुपए महीने दिए जा रहे हैं। हरियाणा में 2100 दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में 2100 रुपए महिला सम्मान, जैसे किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ लोगों को दिए जाते हैं, महिला सम्मान निधि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के जो गरीब महिलाएं दिए जा रहे हैं।
तो भाजपा यहाँ दिल्ली में भी घोषणा ना कर दे तो इन्होंने नौटंकी करने की केजरीवाल ने कोशिश की है और नकली कार्ड बनाए हैं झाड़ू का लोगों को बहकाने के लिए, गरीब लोगों को। जांच होगी और ये नकली कार्ड जो झूठे बन रहे हैं ये जेल में जाना पड़ेगा, चुनाव के बाद इनकी जांच कराई जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन। अब आगे की टक्कर कितनी कड़ी और बड़ी रहेगी आपके लिए हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि पहले आप प्रियंका जी जवाब दे दिए। उन्होंने कई आरोप लगाए और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा जो वो कह कर गए हैं। अभी तो आपके पास चांस है ना, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, तो जो ऐलान किया जा रहा है उसके बजाय कुर्सी तो आप ही के पास है, कर दीजिए माफ। इंतजार क्यों किया जा रहा है इलेक्शन के बाद का? नहीं चित्रा जी, सबसे पहले देखिए आज 3 भाजपा के प्रवक्ता है, पहले भी आए, यहाँ पर भी बैठे आरपी सिंह जी और अभी रमेश बिधूड़ी जी भी आए, तो तीनों ने आपने उनको बहुत समय दिया और उन्होंने सिर्फ झूठ बोले हैं। मैं आपको एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी आके बोल के चले गए कि G20 के टाइम हमें ट्रैफिक ईज करना था तो हमने इतनी बसें लगा दी। झूठ बोला वो। G20 के दिन पब्लिक हॉलिडे थी, ट्रैफिक का कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं उससे बता रही हूँ आपको। ये बार बार क्रेडिट लेना चाहते हैं जो 7700 बसेस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्टार्ट कर दी, तो ऐसे आके झूठ बोलते हैं वो आपको झूठ बोले कि दिल्ली में 80 लाख लोगों को फ्री राशन मिलता है। दिल्ली में आप जानती हैं कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से 4 टाइम एवरेज है, तो कैसे कोई क्वालिफाई कर रहा है फ्री राशन में? ये झूठ बोले वो आपको झूठ बोले कि दिल्ली में यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के इनके एमएलएज ने कोई भी काम किया हो, इनके साथ एमपीज है, उन 7 एमपीज ने कोई भी काम किया हो, इनसे आप पूछ लो कि इन्होंने कानून व्यवस्था पे क्या काम किया। ये अरविंद केजरीवाल को गाली निकालेंगे, आपको झूठी बातें बता देंगे और भाग जाएंगे। अभी आपको आरपी सिंह ने झूठ बोला, उन्होंने कहा मैं फ्री बिजली मध्य प्रदेश में देता हूं। ये आंकड़ा केंद्र सरकार का है, मेरा नहीं है सर। वो खुद नहीं मान रहे कि मध्य प्रदेश में फ्री बिजली दे पा रहे हैं। अपनी इनकी सरकार कह रही है कि 2032 तक देंगे। ये यहाँ पे बैठ के आपको झूठ बोल रहे हैं, इनको लगता है कुछ देख नहीं पाएगा। ये कुछ भी आके आपको झूठ बोल जाते हैं। एक नंबर की झूठी पार्टी, ऊपर से नीचे तक करप्ट पार्टी है। ये जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं क्योंकि उनकी छवि धूमिल करनी है। इनके पास दिखाने को एक काम नहीं। दिल्ली में 10 सालों में मोदी जी को एक शिलान्यास याद आया? 10 सालों में शिलान्यास याद आया? नकली स्कूल है इनके पास, नकली डिग्रियां इनके पास, इनको भेजना पड़ता है दिल्ली। मिलानिया ट्रंप को भी हमारे स्कूल दिखाने को क्यों भेजना पड़ता है? वहीं खिंचा लेते गुजरात के किसी टीन के डब्बे में स्कूल में फोटो, नहीं खिंचा पाए ना। ये झूठे आरोप लगाते हैं इन्होंने। पहले मारवा जी भी इतनी सारी झूठे बातें बोल के चले गए। आप बताओ, एक ऐसी पार्टी जिसके बार बार हमने देखा है कि उनके गृह राज्य में जहां पे शराबबंदी है, वहां शराबबंदी वाले राज्य में लोग शराब पी के मर रहे हैं। 20-20 हजार करोड़ के धंधे हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट के बिना हो नहीं सकते। इनके मुख्यमंत्री रूपानी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था, कहा था ये लो इतना घाटा हो रहा है जो अवैध शराब से मेरी जेब में नहीं आ रहा, वो 20,000 करोड़ का। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ऑन रिकॉर्ड। ये लोग इन्होंने पैसों का क्या किया? संगीत रागी जी, पंकज शर्मा जी भी हैं, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। लेकिन उस गुजरात में चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 1995 के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी की है 2022 दिसंबर में। गुजरात में नहीं जाते हैं, जनता जहां पर मोहर लगा चुकी है वहां को छोड़ देते हैं, अभी के दिल्ली में ही रहते हैं। संगीत रागी जी, पंकज शर्मा जी का ले लेती हूँ, फिर संगीत रागी जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। पंकज शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा है। हालांकि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है, चाहे अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी दोनों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी कैसे कमबैक करेगी दिल्ली में, जिससे 15 सालों तक शीला दीक्षित के शासन में लगातार यहां पर राज किया था? पंकज शर्मा जी कह रही है चित्रा जी कि इस बार कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, भीतर से दोनों एक हैं। ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, फिर कहता हूं। अब आरपी सिंह जी ने गिना दिया कि ये उम्मीदवार तो हमारे 100% जीतेंगे, 100% जीतने वाले। आरपी सिंह जी ने यह नहीं बताया कि कौन से उम्मीदवार हैं जो 200% हारने वाले हैं। जो 29 लोगों की सूची आज जारी हुई है, उसमें से आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी के हारने वाले हैं। आधा दर्जन उम्मीदवार जो बाहर के राजनीतिक दलों से आए इनके पास और उनको इन्होंने टिकट दिया है, वो सब हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, आम आदमी पार्टी की हालत भी बहुत खराब है। मैं कह रहा हूं आपसे कि दिल्ली की विधानसभा त्रिशंकु आने वाली है। दिल्ली हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है।
किसी भी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। सब ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये 30 सीटों के आसपास रहेंगे, वो एक ऊपर नीचे। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस बार पहले से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और वो करीब 1.5 दर्जन सीटें जीतने की स्थिति में है। ये दिल्ली की असली स्थिति है। बाकी सब जो नूरा कुश्ती चल रही है वो पूरे दिल्ली वासी भी देख रहे हैं और देशवासी भी देख रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 0 से 1.5 दर्जन सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी और हंग असेंबली की ओर बढ़ता हुआ। तो ऐसे में हंग असेंबली की स्थिति रही तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चली जाएगी? क्योंकि 2013 में हम सब ने यही देखा था। मैं उस सवाल पर आऊंगी, लेकिन संगीत रागी जी आप इतने देर से मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ये सवाल है, और कई बार वो गाना भी याद आ जाता है, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं कौन सा गम में छिपा रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए। और संगीत रागी जी मेरा ये सवाल है, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में परफॉर्म किया विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और वहीं दूसरी तरफ हालांकि केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे खुलकर क्यों नहीं सामने आ जाते? इस पर भी जरा जवाब दे दीजिए। वो खुलकर कई बार जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी कि देखिए आज पंकज जी बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े सम्मान है उनके लिए, लेकिन आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह वाकई बात कर रहे थे। आज पत्रकार कम प्रवक्ता उन पर ज्यादा हावी था। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यदि कहती है दोनों मिले हुए हैं तो बात समझ में आती, लेकिन पंकज जी जब कह रहे हैं कि अंदर से मिले हुए हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ये कोई भी दर्शक जो है वो इसे पसंद नहीं करेगा या इसको कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए कहे, देखिए इंडिया गठबंधन में आप साथ थे, कांग्रेस पार्टी जिसे आप समर्थन करते हैं वो साथ थी, 2024 के चुनाव में दोनों साथ थे। सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी उस अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों थे जिसके लिए अजय महाकन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गद्दार है, ये अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। राहुल गांधी जानते हुए भी एक देशद्रोही के साथ क्यों खड़े हुए? दूसरा सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ काम नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने के लिए हम सारे दलों के पास जाएंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो किसी दल के पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आम आदमी जाएगी कोई तो आम आदमी पार्टी बाहर जाएगा, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर कोई नहीं जाने वाली है। दूसरी बात, अभी कह रही थी कि भाई सारे पार्टियां झूठ बोलती हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स झूठ और फरेब पर आधारित रही है। उन्होंने श्री रविशंकर जी को धोखा दिया, उन्होंने रामदेव बाबा को धोखा दिया, उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, ऐसे कई लोगों को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, सबको लात मारा। और उसके बाद अरे आप कक्कड़ जी, आप तो समूचा व्हाट्सएप देख करके खाली बोल रही हैं, कुछ अपना ऑथेंटिक डेटा भी जान लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने सबके खिलाफ अनर्गल प्रयास किया, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के गडकरी जी हो, सबको झूठ बोला, सबके खिलाफ बात किया और सबसे माफी मांगी। शीला दीक्षित के लिए वो ऐसे लेकर के पोथा रोज कहते थे, अरे ये तो बहुत ही करप्ट है, बहुत ही करप्ट है। उसी शीला दीक्षित के साथ आप उनकी प्रशंसा में आप चले गए, उनकी पार्टी के साथ आप सरकार में चले गए। बार-बार तुमको जनता ने चुन लिया। नहीं, आप पूरा 1 मिनट बोल लीजिए। मेरा ये सवाल है कि अगर ये सारे जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये बातें तो हो चुकी है, उसके बावजूद जनता उनको चुनकर भेज देती है। और सबसे ज्यादा देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल तमाम धरने पर बैठे, जिसको सत्ता से हटा पाने में शीला दीक्षित की सरकार को वो कामयाब हुए, वही कांग्रेस पार्टी आकर 2013 में उनको सपोर्ट करते हैं और वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, 49 दिनों के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो एक सिलसिला भी तो है ना संगीत रागी जी, इसको कैसे इनकार करेंगे आप? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जमीन पर लड़ाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वो जमीन दे दी थी आम आदमी पार्टी को, और वो जमीन देने के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए
आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी, वो सारा का सारा गिरेबान तक पकड़ करके उनके हो गए और आज 5% उनका वोट पर है। अभी मेरे मित्र पंकज जी कह रहे थे कि 1.5 दर्जन सीटें जी हैं। मित्र, कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी तीसरे नंबर पर खिसक जाती है, वहां से दूसरे नंबर और पहले नंबर पर आने की हैसियत उसकी पूरे देश में खत्म हो गई है। एक अपवाद हुआ था ये सर, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के अंदर का एक अपवाद देखा गया, सिर्फ एक अपवाद, नहीं तो कोई ऐसी जगह नहीं है आप चाहें जहां से भी कांग्रेस पार्टी गई है तीसरे पर, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, केरला छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो, उस जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर होती है वहां पर तो उसका हो सकता है आने की संभावना है, लेकिन जहां पर रीजनल पार्टी से वो लड़ रही है वहां भी वो नहीं आ पाती है, और जहां पर वो तीसरी पार्टी खिसक गई है, दूसरी पार्टी आने की उसकी हैसियत खत्म है। इसलिए ये मान करके चलिए कांग्रेस पार्टी 5-6 सीटें जीत ले तो बहुत होगा। ठीक है, आरपी सिंह जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पंकज शर्मा जी, संजीत रागी जी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए, पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। हाँ, अच्छा चुनाव लड़ रही है, आप इस बात को मान रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। पंकज जी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है ना, उन्होंने उदाहरण दिया, देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा में भले ही कांग्रेस अच्छा कर ले गई हो, लेकिन विधानसभा में ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद वो अपने महागठबंधन में ही दूसरे नंबर पर आती है, सिर्फ 16 सीटें मिलती हैं और शिवसेना को मिल जाती हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीटें। और उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, राजधानी दिल्ली में उसकी क्या स्थिति हो गई है, 15 सालों तक राज करने वाली पार्टी इस समय शून्य पर आकर अटकी हुई है। उसको आम आदमी पार्टी की लोकसभा में जरूरत होती है, फिर भी वो शून्य पर ही रह जाती है। कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते खुद को मजबूत करना होगा। बार बार ये बातें कही जाती हैं, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, कभी लोकसभा में साथ जाएंगे, कभी विधानसभा में साथ में नहीं जाएंगे, पब्लिक है, सब जानती है। पंकज शर्मा जी, 6 महीने पहले आप जिसके हाथ में हाथ डालकर चुनावी मैदान में वोट मांग रहे थे, अब उसके खिलाफ जब आप कहेंगे कि नहीं इन्होंने 12 साल से कोई काम नहीं किया, तो पब्लिक पलटकर पूछेगी नहीं फिर 6 महीने पहले इन्हीं के उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस के लिए क्यों वोट मांगने के लिए आप आ गए थे, या आम आदमी पार्टी के लिए? पंकज जी, ठीक कह रही हैं चित्रा जी, जिनके हाथ में हाथ डाल के रहे थे, अगर उनका चरित्र कुछ ऐसा हो कि धोखा देना ही उनको आता हो तो कोई क्या करे। कांग्रेस की तो मुसीबत ही ये है ना कि कांग्रेस जिसके हाथ में फूल दे के आती है, उसी के हाथ का पत्थर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, कई राज्यों में हुआ है। लेकिन दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया, और जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी काम दिल्ली के विकास के लिए नहीं किया, उससे दिल्ली के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत निराश हैं और आम आदमी पार्टी से भी बहुत हताश है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पहले से काफी अच्छी रहने वाली है। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बना रही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की अपनी मुसीबतें हैं, अपनी मुश्किलें हैं, और दिल्ली में उसका वजूद करीब करीब बीच में खत्म हो गया था। लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस का रिवाइवल बहुत अच्छी तरह से होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपके पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी एक साथ फिर सभी का जवाब दीजिएगा। मैं संदीप दीक्षित जी का जो वीडियो आप चला रहे थे दोबारा से प्लीज एक बार प्ले कर लें। 2020 का अगर मैं यहाँ पर आंकड़ा दिखाना चाहूंगी, न्यू दिल्ली में जहां से अरविंद केजरीवाल हैं, चुनावी मैदान में प्रवेश सिंह वर्मा के नाम का ऐलान किया गया, संदीप दीक्षित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नई दिल्ली में 32.75% वोट मिले थे 20 में, कांग्रेस पार्टी को 4.21%। अब संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, इतने कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के, अब 4% से क्या वो अरविंद केजरीवाल को हराकर 61% वोट हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल को 2020 में 61.1% वोट मिला था। बीजेपी के प्रवेश वर्मा के लिए भी ये चुनौती है। नई दिल्ली में यहां पर आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, लेकिन इस बार क्या परिस्थिति बदल जाएगी? क्योंकि जेल जाने के आरोप, कथित शीश महल के आरोप लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। कालका जी की बात करें, आपको 52% से ज्यादा वोट मिले, वहां पर बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिले, तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4.64% वोट से ही संतोष करना पड़ा। तो कालका जी में अलका लांबा
जो कि महिलाओं को लेकर चलती हैं, उसी विभाग के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी की, उसके बावजूद कालकाजी में कैसे कड़ी और बड़ी टक्कर वो देंगी। जंगपुरा में कांग्रेस पार्टी ने बाकी दोनों के मुकाबले जंगपुरा में बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर रही थी 15.29% के साथ, आम आदमी पार्टी 50% के साथ और भारतीय जनता पार्टी 32.77% के साथ। अब आरपी सिंह जी, मेरा ये सवाल है, देखिए तीनों ही जगहों पर, जिन 3 मुख्य सीटों की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इतना ज्यादा है कि उसको भर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आरपी सिंह जी। तो वो कौन सा करिश्मा हो जाएगा बीजेपी दिल्ली के लिए? क्या आम आदमी पार्टी को न सिर्फ सत्ता से बाहर आप लोग करेंगे, बल्कि इन 3 सीटों पर भी आपके उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी? चित्रा जी, यमुना जी में बहुत जहरीला पानी बह चुका पिछले 5 साल में, और अब लोग सहन करने को तैयार नहीं। कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, अब लोग डुबकी का इंतजार करें, अब डुबकी नहीं लगाएंगे, इनको डुबो देंगे अब इस बार यमुना जी, पक्की बात है, क्योंकि बहुत हो गया। तो ये झूठ का जो प्रपंच है बार बार नहीं चल सकता। अभी कह रहे थे कि हमने दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे करती। दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी, आज ही कुल मिलाकर 7200 बसें, जिसमें से 1900 बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईवी बसेस दे रखी हैं। अगर ये 15,000 बसें दिल्ली में चले तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु इनको तो लेना देना नहीं। इनको तो डीटीसी को घाटे में कर दिया इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड जो कि मुनाफे की कंपनी थी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी थी, आज 73,000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी हो गई। तो लोग समझ रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शराब का घोटाला हुआ, ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ एक शराब की बोतल का मामला हुआ, यही नहीं कि सिर्फ पीने का पानी गंदा आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि हम आकर, अरे अभी सरकार है, अभी कौन सा चुनाव की घोषणा हुई है, अभी करिए ना बिल माफ। अभी इन्होंने कहा था कि हमने महिला सम्मान निधि की बात कर रहे थे, अरे आपने तो मार्च के महीने के अंदर महिला सम्मान निधि घोषणा कर दी थी, पास कर ली थी कैबिनेट के द्वारा, तो पिछले 9 महीने का 9,000 रुपये दे दीजिए आप, तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। परंतु वो तो है नहीं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं वादा तेरा वादा, वादे तेरे में अपनी मारा जाएगा बंदा सीधा साधा। अब की बार लोग समझ आ रहे हैं झूठ के प्रपंच पे आने वाले नहीं। और पाप की हंडी एक बार चढ़ती बार बार नहीं चढ़ती। अभी आपको याद है ना, जहाँ मैं रहता हूँ राजेंद्र नगर, वहाँ पे 3 बच्चों की मृत्यु या हत्या कहूँ क्या कहूँ उनकी हुई, क्योंकि सीवर का पानी ओवरफ्लो कर गया। ये सीवर का पानी तक नहीं मैनेज कर पाए, जल बोर्ड में सीवर का पानी मैनेज नहीं कर पा रहे। मोहल्ला क्लिनिक का गाना गाते हैं ना, 65,000 टेस्ट नकली किए, वो जांच चल रही है उसकी। 65,000 जो टेस्ट, एक ही नंबर पे कई सारे टेस्ट, 5,000 टेस्ट एक ही नंबर पे होते थे, उसके बिल बनकर कंपनी के पास चले जाते थे। 3 बच्चों की हत्याएं, मृत्यु हो गई सिर्फ इसलिए कि दवाई गलत दे दी गई मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, और 6 बच्चे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो इनके हर क्षेत्र के अंदर आप एक के बाद एक नहीं, हाँ झूठ का घोल, वो याद है ना, एक घोल लेकर आए थे पराली जलाने के लिए, ये घोल बहुत बढ़िया है। कोई 25 लाख का घोल खरीदा था कि ये हम पंजाब की पूरी पराली का घोल कर देंगे, परंतु वो उसके ऊपर कोई, मुझे जो याद है, कोई 60 लाख रुपए का विज्ञापन खर्चा था। वो क्या हुआ उस घोल का? तो ये क्या, ये सब घोलमाल है, लोग समझते हैं। और इस बार गोल नहीं, घोलमाल, तो ये घोलमाल है, लोग समझते हैं। इस बार इनको वोट देने वाले नहीं। आप जवाब दे दीजिए उनके आरोपों पर। बोलेंगे और बार-बार विज्ञापन देकर जरूर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बार-बार विज्ञापन देकर कितना भी माहौल बनाए, लेकिन झूठ कब तक बोलती रहेगी। 80% विज्ञापन जो निर्भया फंड का था ना, इन्होंने बेटी बचाओ इन्होंने अपनी कैंपेनिंग में लगा दिया। ये झूठ बोलते हैं, आपको फिर से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा पूरा कर दिया कि मोदी जी ने 2 करोड़ के रोजगार का वादा पूरा कर दिया। बात कर रहे हैं आप झांसी में 10 बच्चे, इन्फेंट बच्चे झुलस के मर गए, भूल गए आप? अभी की बात है, आप बात कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है आपके हॉस्पिटलों में। आप बात कर रहे हैं जहाँ आपके राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई देश की होती है, सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम जॉबलेसनेस दिल्ली में। हरियाणा के बच्चों को आप इजराइल भेज रहे हैं युद्ध में, वहां की बात करेंगे आप, यहाँ के बता के आप बताएंगे क्या? आप क्यों घूम रहे सब जगह? सुनिए, आप सुनिए, दिल्ली की बात आपने झूठ बोला। हम लोग पानी से पैसा नहीं बनाते, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बीच में बोली आपके, झूठे कहीं के। दिल्ली में, दिल्ली की कर रही हूँ, आप मुंह बंद करके कान खोल के सुने। दिल्ली में भी बीजेपी, आरपी सिंह की टोकना बंद कर दे, सच सुनने की क्षमता रखें। आपके फोन पे वाईफाई, कम पढ़े लिखी सरकार दूसरों को बोलने भी नहीं देती। कम पढ़ी लिखी सरकार दूसरों को टोकती है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। कम पढ़ी लिखी सरकार के सुनने की क्षमता कम है। आप सुनिए, आप पूरी बात। आपने दिल्ली के जल बोर्ड की बात की, आपको पता नहीं है दिल्ली में जल बोर्ड का नॉन रेवेन्यू वाटर है। हम अपने लोगों से पानी पीने का पानी नहीं लेंगे, पानी हमारी सेवा है।
आप हर चीज में कमाई करते हैं। आप 900 दफ्तर बना रहे हैं भाजपा के, हर जगह 100-100 करोड़ लगा के। कहां से आ रहा है ये पैसा? लोग समझते नहीं है। एक नंबर की महाचोर और महाकरप्ट सरकार है भाजपा, ऊपर से नीचे तक करप्शन में डूबी हुई है। आप बोल के दिखाइए, चलिए जय भीम बोलिए, आपसे वो भी नहीं बोले जाएगा। सारा दिन मोदी 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 मोदी, इतनी बार तो भगवान का नाम लिया होता स्वर्ग जन्नत मिल जाती है आपको। आप सुनिए ये बात, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट, आपकी महंगाई सबसे हाईएस्ट, आपकी फूड इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है जो अपनी जेबें नहीं भरती, अपनी जनता को देती। और संगीत रागी जी, वर्किंग वुमेन की स्ट्रगल आप नहीं समझते। 100 काम कर रही हूँ उसके फोन में, आपकी तरह व्हाट्सएप नॉलेज नहीं है मेरी, अनपढ़ नेता नहीं हूं मैं, पढ़ी लिखी हूँ। बोले संगीत रागी जी। आप ये बताइए, आपने गरीबों के लिए, आपने गरीबों के लिए, हाँ मैं एक चीज और चित्रा जी, एक चीज और बोल दीजिए, काम डीले जरूर हुए। एक चीज और चित्रा जी, प्लीज प्लीज चित्रा जी बोलिए। काम डीले जरूर हुए, हमारी फाइलों पे बैठ गए, हमें सीसीटीवी नहीं लगाने दिया, हमने धरना दिया लगवाए। हमारे मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें ऊपर नीचे करते गए, हमने फिर भी 550 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। हमारी हमें लैंड नहीं दी, फिर भी हमने लड़ के 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस, 3 यूनिवर्सिटी, 11 कॉलेजेस बनवाए। आपने क्या किया है? शिलान्यास। बोलने दीजिए, ठीक है, बोलिए प्रियंका जी, आप बोलने दीजिए। देखिए, आपने 2020 तक वादा किया था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक होगा। आप आज तक 553 मोहल्ला क्लिनिक आज तक आप बना पाई हैं। और हमने देखा है कोविड के समय आपने पूर्वांचलियों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया था। उनको आप नोएडा के बॉर्डर पर जाकर के छोड़ दे रहे थे। तो हम लोगों ने सब देखा है, टैंकर माफिया का हमने देखा है कि किस प्रकार के व्यापार आप लोगों ने करवाया है दिल्ली के अंदर। इस प्रकार की स्थिति दिल्ली में मैं भी 40 साल से लगभग रह रहा हूँ, इस प्रकार के धंधे मैंने नहीं देखे हैं जो आम आदमी पार्टी ने करा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ चित्रा जी, कि ये जो परसेप्शन है कि 50% से ज्यादा आ गया तो उसे कैसे पाटा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को भी यही गलतफहमी थी उत्तर प्रदेश में कि हमारे जीत का आंकड़ा जो है लोकसभा में 3 लाख है, 4 लाख है, वो हम हार नहीं सकते हैं किसी भी स्थिति में। ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में अरविंद केजरीवाल चरित्र के स्तर पर, राजनीतिक चरित्र की मैं बात करता हूँ, मैं जब ये आप इसे गलत तरीके से, आप मत इसे दर्शक व्याख्या लें, राजनीतिक चरित्र के मामले में आज अरविंद केजरीवाल न्यूनतम स्तर पर है। एक आदमी जेल से सरकार चलाया हो, इससे बड़ा घटिया उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। और कहा जाता है हम आम आदमी पार्टी, 18 लाख के आप कमोड पर बैठते हैं साहब, आपको लाज और शर्म नहीं आती है? आप बाहर निकलते हैं तो 10 रुपए का कलम और हवाई चप्पल पहनते हैं और 45 लाख के नहीं कोई नहीं प्रियंका जी, आप सुनिए, पहले सुनिए के मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। अरे झूठ और बेईमान और भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी से बड़ा, फिर वही भाषा का मैं प्रयोग कर दूंगा तो आप से जाएंगे पार्लियामेंट। बिहार में होता तो ऐसे आदमी को लफंगा कहा जाता, बिहार में ऐसे आदमी को कहा जाता तो आप बोल ही कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है ऐसे आदमी को जो सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है, जो सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? आप बिल्कुल 20 महल में रहने वाला आदमी। ठीक है, वक्त हमें इतने ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। एक दूसरे को कट्टर बेईमान बताने की कोशिशें यहाँ पर लगातार जारी हैं और आज तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बकायदा रेट लिस्ट कथित शीश महल के भीतर जो सामान है उसका लेकर आए थे और इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। अब अरविंद केजरीवाल का दिखेगा दम, जिस तरह से रोज रोज वो नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, या फिर इस बार बाजी मार दी जाएगी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बड़ा और अच्छा होगा। अब की बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।